ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। इस संसार की जो नेचर है वो दुखालय है। अगर आपको सब कुछ है इस संसार में, अल्टीमेटली तो आपको कुछ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो आप इस संसार में 60-70 साल या 75 साल 80 साल कुछ टाइम तक हैं, बट अल्टीमेटली तो आपको एक दिन जाना ही है। तो इसलिए जैसे एक बुक्स की शॉप में आपको बुक्स मिलेंगी वहाँ पर, इसलिए उसका नाम कहते हैं पुस्तकालयम। ऐसी संसार का नाम रखा है दुखालयम। दुख दुख और दुख ही हाथ लगता है। जैसे कि ध्रुव महाराज को जब इच्छा थी कि उनके पिता से उनका ब्रह्मा जी से उनका बड़ा राज्य हो, इसलिए उनको 6 महीने तक उन्होंने कॉन्टिन्यूसली भगवान की भक्ति की। और भगवान ने जब उनको दर्शन दिए तो उन्होंने भगवान को कहा कि स्वामी कृतार्थो अस्मि, मैं तो आपके दर्शन से कृतकृत हो गया। वरम न याचे, मुझे आपसे कुछ वर की इच्छा नहीं है। मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढने निकला था, मुझे तो अब हीरा मिल गया। तो और जब भगवान ने उनको 36,000 सालों तक संसार में सुख भोगने का आदेश दिया और कहा कि तुम जो है इसके बाद जो है तुम ध्रुवलोक में आओगे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि 36,000 साल तक मैं भगवान के वियोग में इस संसार में रहूँगा। तो अल्टीमेटली जो है एक भक्त की अभिलाषा ये होती है कि वो हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहता है, क्योंकि एक पर्सन जो कन्विंस हो गया है कि संसार में कुछ नहीं है, ये सब जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जस्ट एक प्रकार से पैसे के लिए हैं मेरे साथ और सब धोखा है, तो अल्टीमेटली वो फिर हर समय जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे नाम में जो है एब्जॉर्ब रहता है। हर समय जो है भगवान के नाम का उच्चारण करता है, क्योंकि इस संसार का जो वैभव है, जैसे कि आप देखते हैं कि ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव भगवान ने कहा कि मुझसे कुछ वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिता के पास जो है इतना वैभव था, इतना ऐश्वर्य था, और उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो ना घर के अंदर मर सकते हैं ना घर के बाहर, न दिन में न रात में, न पुरुष से न स्त्री से न पशु से। और लेकिन आपने जो है एक आकर के एक क्षण में सब कुछ नष्ट कर दिया, तो ऐसे वरदान को पाकर के मैं क्या करूँगा। इसलिए भगवान, और अगर आप मुझे सब कुछ वरदान दे भी देते हैं तो हो सकता है कि मैं थोड़ा पफटअप हो जाऊँ, अभिमानी हो जाऊँ और आपको भूल जाऊँ, आपकी भक्ति करना छोड़ दूँ। तो भला ऐसा वरदान पाकर के मैं क्या करूँगा कि मैं पफटअप हो जाऊँ, आपको भूल जाऊँ। अगर आपने मेरे को कुछ देना ही है तो मुझे अब अपनी अपने दास की सेवा में लगाइए। भक्त की अभिलाषा जो है वो यही होती है कि वो हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करे, भगवान की सेवा करे और लोगों को भक्त बनाए और भगवान का प्रचार करे। तो क्योंकि इस संसार का जो वैभव है वो वैकुंठ के वैभव के सामने तुच्छ है, और वैकुंठ का जो वैभव है वो वृंदावन के एक कण के बराबर भी नहीं है। बट इन वृंदावन में आप देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत सिंपल लाइफ है, साधारण लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, गोपियाँ हैं। ऐसा वहाँ पर क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो है हर कोई अब्जॉर्ब है भगवान का नाम उच्चारण करने में। ग्वाल बाल या गोपियाँ, दे आर फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, फुली एब्जॉर्ब्ड इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा, फुली एब्जॉर्ब्ड इन चैंटिंग द होली नेम। तो ये खास बात है वृंदावन की। इसलिए एक वैष्णव गीत है जिसमें कह रहे हैं कि मैं कब, एक भक्त अभिलाषा कर रहा है कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा और वहाँ वृंदावन की भूमि में लोटपोट होऊंगा और कब वहाँ मैं मधुकरी करके खाऊंगा। तो इसको कहते हैं अभिलाषा। लेकिन देखा जाए तो एक इजी है, बट आपको जो है वो रियलाइजेशन नहीं हो सकती।
सिंपली वृंदावन जाने में। वृंदावन तो क्या है कि आप एक ट्रेन की टिकट लेकर के वृंदावन जा सकते हैं, बट आपको वो सेम रियलाइजेशन नहीं आ सकती जैसे कि हमारे गोस्वामी को आई थी। तो वृंदावन जो है सबसे पहले मैनिफेस्ट होना चाहिए हमारे हृदय में। वो कैसे होगा? जब हमारा जो माइंड है फुली ऑब्जर्व होगा भगवान का नाम उच्चारण करने में, तो तब जो है वृंदावन की रियलाइजेशन होगी हमारे हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय, तो जो दिव्य ज्ञान जो है भगवान जो है हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो जो है दिव्य ज्ञान देते हैं हमें ताकि हम भगवान के पास पहुंच सकें। ये नाम हम उपयान देते। तो जो वृंदावन हमारे हृदय में मैनिफेस्ट होगा तो वो उसके बाद जो है वो मीनिंगफुल होगा वृंदावन, असली वृंदावन जाने में अर्थ। अन्यथा तो आप वृंदावन कभी भी जा सकते हैं, ऐसे ट्रेन की टिकट ले फिर वहाँ से खा पी करके आ जाएं बस, उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। जैसे कि जो कर्मी है उसका जो मेन मोटिव है कि कैसे कि ज़्यादा संग्रह करके धन कमाना और इस संसार में एंजॉय करना। जैसे कुत्ता जो है वो हड्डी चबा रहा है गली में, और एक व्यक्ति 5 स्टार होटल में 5वीं मंजिल पर बैठ कर के हड्डी चबा रहा है, तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी तरह जो ज्ञानी लोग हैं वो वेद अध्ययन करते हैं और ब्रह्म क्या है माया क्या है इस पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। इसी तरह जो योगी लोग जो हैं वो आनंद लेते हैं अष्टांग योग करने में, कैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन एक जो भक्त है वो आनंद लूटता है भगवान का नाम उच्चारण करने में। भगवान का जो नाम है वो चीनी से भी ज़्यादा मीठा है, लेकिन अगर आप इसे ध्यानपूर्वक इसे जपें तो इसका आनंद को आप रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बार गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि आज हम जो हम एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, कैसे? भगवान का नाम उच्चारण करने में। तो इस कलयुग में जो है आप जो है ये एक प्रकार से जो कलयुग है एक दोषों का समुद्र है। कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, लेकिन इसमें एक महान गुण है क्या कि कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। आप जो केवल भगवान का हरि नाम संकीर्तन करने से जो है इस संसार से मुक्ति पा सकते हो और भगवान के धाम जा सकते हो। हरे कृष्ण।